हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जो बिल्कुल सच्ची क्राइम स्टोरी है। तो दोस्तों, अभी अभी अपने ही देश में ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी ऐसी है कि एक पति पत्नी थे, यानी दंपत्ति थे। तो वो पहले बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समय बीतता गया और कुछ चीज़ें उनके बीच में ऐसे ही होने लगीं जिससे पति अपनी पत्नी पर शक करने लगा। पति जॉब करता था और पत्नी हाउसवाइफ थी, तो वो घर पर रहती थी। लेकिन क्या होता था, जब पति ड्यूटी पर जाता था, यानी अपनी जॉब करने जाता था, और वो कभी कभार दिन में फ़ोन लगाता था तो पत्नी का फ़ोन बिजी जाता था। तो अधिकतम बिजी जाता था फ़ोन, तो उस पर वो शक करने लगा, अपनी पत्नी पर शक करने लगा। और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो भी क्या करे, क्योंकि जब वो फ़ोन लगाता था तो पत्नी का फ़ोन व्यस्त जाता था। तो उसने एक दो बार समझाया, तो पत्नी ने कहा कि नहीं, वो तो मैं अपनी सहेलियों से बात करती हूँ और अपने रिश्तेदारों से बात करती हूँ। तो भी उसने समझाया कि इतनी बात करनी अच्छी नहीं है, किसी से भी अपना काम पर ध्यान दो, जो अपने घर के कार्य हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। तो पत्नी ने तब तो हाँ कह दिया, लेकिन बाद में वो फिर अपनी जॉब पर जाने लगा तो पत्नी नहीं मानी। उसने फिर फ़ोन लगाया तो फिर भी वो बिजी गया फ़ोन। तो उसने क्या करा कि जो पत्नी थी उसे पहले उसके साथ उसने मारपीट की। जो पति था, पत्नी के साथ पहले तो उसने की मारपीट, और वो समझा कि अब मारपीट हो गई तो भी समझ जाएगी पत्नी, तो भी वो नहीं समझी पत्नी। तो उसका एक दिन भेजा सनक गया। तो उसने क्या किया, उसने एक ख़तरनाक प्लान बनाया कि अब इसे अपने रास्ते से हटा ही देते हैं पत्नी के लिए। लेकिन उसको अभी भी ये कन्फर्म नहीं था कि ये अपने रिश्तेदारों से बात करती है या अपनी बहन से या अपनी सहेलियों से या किसी अन्य व्यक्ति से बात करती। उसने एक ही गलती कर दी उस व्यक्ति ने, कि कन्फर्म नहीं किया कि ये बात जो शक कर रहा है वो सही है कि गलत है। तो उसने प्लानिंग के साथ उसको मार दिया, और मार तो दिया ठीक है, और वो सर को लेकर उसके सर काट दिया कुल्हाड़ी से, और सर को लेकर पूरे मार्केट में घूमता रहा। फिर कुछ देर बाद पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ, इससे किसी का दिल तो नहीं दुखना चाहिए, मैं किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहता हूँ। इससे ये मैं सुना रहा हूँ क्योंकि जो लोग शक करते हैं भैया, वो लोग ऐसी शक ना करें कि किसी की ज़िंदगी चली जाए। और आप लोग भी लो, वो तो चला गया, वो भी चली गई और ये जेल में चले गए साहब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कन्फर्म तो करते साहब कि वो बात सही है कि नहीं, ना कुछ पता किया ना कुछ, केवल शक की वजह से आपने अपनी पत्नी के लिए मार दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी के लिए। और ये मर्डर तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कानून है, पुलिस है, आप वहाँ पर शिकायत कीजिए, आपकी सुनवाई होगी। आप डायरेक्ट कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और ख़ुद भी जेल जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों के लिए कभी भी बिल्कुल नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी अमूल्य है, तो इस ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना है, इग्नोर करना है इन बातों के लिए। आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, हम ऐसी ही स्टोरियाँ आप लोगों के लिए सुनाते रहेंगे। थैंक यू।